दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम के दयाल वीडियोज में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए साइंस जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी वोस्टोक स्टेशन अंटार्कटिका, ऑप्शन सी साइबेरिया, ऑप्शन डी अलास्का। तो आप बता सकते हैं आपका क्या उत्तर हो सकता है? सोचिए। चलिए, आपका उत्तर है ऑप्शन बी वोस्टोक स्टेशन अंटार्कटिका। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आपके सामने। आपका दूसरा प्रश्न है कि आधिकारिक देश किस देश का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है? तो ऑप्शन भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी सऊदी अरब। आप बताइए कौन सा देश ऐसा है जिसका आधिकारिक धर्म नहीं है उस देश में? कौन सा धर्म है? तो आप बताइए, सोचिए। मुझसे बीच बीच में कोई अगर त्रुटि हो जाया करे तो मुझे प्लीज माफ कीजिएगा। तो आपका उत्तर है ऑप्शन सी जापान। जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापान। इसी क्रम में आपका प्रश्न नंबर 3 है। आपका प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 क्या है आपका? ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने शरीर की लंबाई की तुलना में सबसे लंबी छलांग लगाता है या लगा सकता है? तो आप बताइए, ऑप्शन है आपके, सोचिए। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन चीता, ऑप्शन बी कंगारू, ऑप्शन सी पिस्सू, ऑप्शन डी हिरन। बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिस्सू। पिस्सू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आप इमेज डिस्प्ले पर देख पा रहे हो, ये पिस्सू है, इसे पिस्सू बोलते हैं। ये ऐसा जानवर है जो सबसे अपनी लंबाई की तुलना में सबसे अधिक छलांग लगा सकता है। तो चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 4। चौथा प्रश्न है आपका, किस पेड़ को पेड़ों का राजा कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो जरूर सोचिए और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखिएगा। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बरगद, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी आम। ये कुछ पेड़ों के नाम हैं आपके सामने। तो आप बताइए इनमें से कौन सा पेड़ों का राजा कहा जाता है, और वो भारत में भी मिलता है ये पेड़। तो चलिए, आपका आपका उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ऑप्शन ए बरगद। बरगद का पेड़, ये देख पा रहे होंगे आप। बरगद का पेड़ पेड़ों का राजा कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 5 में आपको पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? इसमें किला पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा किला। तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए लाल किला, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन सी मेहरानगढ़ का किला, ऑप्शन डी गोलकुंडा किला। आप बताइए दोस्तों इसमें कौन सा किला सबसे बड़ा है भारत के अंदर? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिएगा, जिससे कि आप अपने जो स्टडी की हुई है, जो ज्ञान आपके अंदर है, तो उसका पता चले कि आप कितने
आपका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ का किला। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का किला। ये जो देख पा रहे होंगे, ये किला चित्तौड़गढ़, तो ये राजस्थान में होता है। राजस्थान में है ये किला। हाँ जी, राजस्थान में ये किला है। तो आगे से आप याद रखिएगा। तो चलिए पांचवा प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसमें धातु के बारे में पूछा गया है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो बताइए, आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिएगा। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी लिथियम, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। माफी चाहूंगा अगर कोई त्रुटि हो जाया करे तो मुझे माफ करिए। आपके सामने ऑप्शन है तो आप बताइए सबसे हल्की धातु कौन सी है? पता हो, किसी किसी को अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, छठवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी लिथियम। लिथियम राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसी क्रम में आपका अगला सवाल, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। सातवां प्रश्न में पूछा गया है किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको पता हो तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी अगली सीरीज में मैं आपके लिए अगली जो सीरीज जीके की लेके आऊंगा, तो इनमें इनके जो सूत्र होते हैं ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, तो आपको उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आपका उत्तर इसमें उत्तर हो जाएगा आपका सी। सी राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ये हंसाने वाली गैस बोला जाता है। ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न आठवां है। आठवां प्रश्न इसमें पूछा गया है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी। ये 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 रेगिस्तानों के नाम, सहारा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, ऑप्शन सी अंटार्कटिक रेगिस्तान, ऑप्शन डी थार रेगिस्तान। तो आप बताइए दोस्तों, तो इनमें से आपका क्या उत्तर हो जाएगा? अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर दीजिएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके आठवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक रेगिस्तान। ये दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं दोस्तों, दोस्तों भारत का ही नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो ये इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, इसी क्रम में आपका नौवां प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्राजील। तो सोचिए, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना उत्तर लिखिएगा, जिससे कि आप अपने जीके की कितने आपको ज्ञान का अपने अंदर लिखा हुआ है तो उसके बारे में आपको भी पता चलता रहेगा। तो दोस्तों, इसमें नौवां प्रश्न है आपका। तो इसमें पूछा गया है सक्रिय ज्वालामुखी सबसे अधिक कौन से देश में? पूरी दुनिया में पूछा गया है, ये भारत के अंदर नहीं।
तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। ये राइट आंसर है। ये ज्वालामुखी का चित्र है दोस्तों, आप देख पा रहे हो। तो आपका राइट आंसर 90% का हो जाएगा इंडोनेशिया। तो चलिए इसी क्रम में आगे आगे का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। इसमें पूछा गया है, ऐसा कौन सा पक्षी है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। दोस्तों आपने जहाँ तक है ज्यादातर देखे होंगे, सभी पक्षी आगे की ओर होते हैं, लेकिन ये पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, पीछे की तरफ ही उड़ता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी हमिंग बर्ड, ऑप्शन सी बाज, ऑप्शन डी तोता। तो आपका अपना उत्तर लिखिएगा जो भी है कमेंट बॉक्स में, आप जितना आप जानते हैं, जितना आपने पढ़ा है सोचिए। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी स्विंग बर्ड। स्विंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, उड़ सकता है, आगे की भी उड़ता है और पीछे की ओर भी उड़ सकता है। तो ये हमिंग बर्ड है। ये जो पक्षी आप देख पा रहे होंगे, ये हमिंग बर्ड है। चलिए दोस्तों इसी क्रम में आगे आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। इसमें पूछा गया सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। इसमें सबसे बड़ा महासागर पूछा गया है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों आप बताइए, आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका उत्तर हो जाएगा इसमें 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों। लिखते चलिएगा अगर आपको पता हो तो, और याद भी कीजिएगा। इसी क्रम में आपका 12वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है। यानी कि भारत में जो पानी में रहने वाले जीव, उनमें एक राष्ट्रीय की संज्ञा उसको दी गई है। राष्ट्रीय जलचर कौन सा है ये पूछा गया है आपका। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी गंगा नदी डॉल्फिन, ऑप्शन सी कछुआ, ऑप्शन डी व्हेल। ये जो जल में रहने वाले जीव हैं उन्हें जलचर कहा जाता है। ये मगरमच्छ भी जलचर है, गंगा नदी डॉल्फिन ये भी जलचर है, कछुआ भी जलचर है, व्हेल मछली भी जलचर है। कछुआ ऐसा जीव है धरती पर भी चल सकता है, उसमें भी रहता है। ये तो आप सोचिएगा और आप बताइएगा। अगर आपको नहीं पता हो तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा नदी डॉल्फिन। डॉल्फिन, ये डॉल्फिन मछली है, ये भारत का राष्ट्रीय जलचर है। तो याद रखिएगा दोस्तों। इसी क्रम में आगे आपका 13वां प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सबसे ऊंचा बांध पूछा गया दोस्तों, दुनिया में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का नहीं, दुनिया का पूछ रहा है। ये पॉइंट जरूर अपने दिमाग में बिल्कुल ऐड कीजिएगा, क्योंकि यही कन्फ्यूजन हो जाता है भारत का या दुनिया का। तो दोस्तों इसमें बहुत गौर से आप समझिएगा, प्रश्न कहीं गलत ना हो जाए आपसे, कहीं भी परीक्षा देने जाते हैं तो आप। तो इसमें पूछा गया दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए टेहरी बांध, ऑप्शन बी भाखड़ा बांध, ऑप्शन सी नुरेक बांध, ऑप्शन डी आसमान बांध। ये आपके बांधों के नाम हैं, तो आप बताइए। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चलिएगा, क्योंकि मुझे भी पता चले आपके कितने पॉइंट बन रहे हैं प्रश्नों के हिसाब से।
और आपको भी ज्ञात रहे कि आप कितना जीके में नंबर ले पाते हैं आप अपने दिमाग में। नोटिस करते रहिएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नुरेक बांध। नुरेक बांध दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। नुरेक बांध। तो दोस्तों आगे इसी क्रम में आगे चलते हैं। आगे 14वां प्रश्न है। सॉरी, 14वां प्रश्न है आपका। किस जानवर की जीभ उसके शरीर के आकार की तुलना में सबसे लंबी मानी जाती है? दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी लंबाई, जो जानवर होता है उसकी लंबाई के हिसाब से भी ज्यादा उसकी पूंछ, वो जीभ है, सॉरी, जीभ उसकी लंबी मानी जाती है। तो इसमें आपके ऑप्शन गिरगिट, ये पहला ऑप्शन है। ऑप्शन ए गिरगिट, ऑप्शन बी जिराफ, ऑप्शन सी शेर या ऑप्शन डी हाथी। इनमें से आप सोचिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में किस जानवर की जीभ उसके शरीर के आकार की तुलना में सबसे लंबी मानी जाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 14वें प्रश्न का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए गिरगिट। आप देख पा रहे होंगे ये गिरगिट की है डिस्प्ले पर। गिरगिट, ये इसमें एक और खासियत है, ये गिरगिट अपने शरीर के रंग बहुत तेजी से बदलता है। और कोई ऐसा जीव नहीं है धरती पे, धरती पर, भारत में नहीं धरती पर, कि इतने रंग ये बदल सकता है। कोई भी नहीं, कोई बदलता ही नहीं। तो दोस्तों इसे भी याद करिएगा क्योंकि रंग बदलने में भी क्रिकेट सबसे ज्यादा माहिर है। तो इसी क्रम में आपका 15वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15। सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जानवर कौन है? आपको और भी तरह से पूछा जा सकता है कि सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय, स्थलीय का मतलब आप समझ पा रहे होंगे जो धरती पर भी रहता है। तो ये कौन सा जानवर है? तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी चीता, ऑप्शन डी हिरन। आप बताइए कौन सा आपके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो 15वें प्रश्न का दोस्तों चलिए, आपको पता हो तो लिखिएगा उत्तर। तो आपका उत्तर हो जाएगा 15वें प्रश्न का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे तेज दौड़ता है, ये दौड़ने वाले जानवर है, सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर है। तो चलिए इसी क्रम में प्रश्न नंबर 15 क्लियर हो चुका है।